Is George R.R. Martin a good writer? Because for those of us जिन्होंने शो नहीं देखा है कि उन्होंने क्या मिस आउट किया जो उन किताबों में था. George R.R. Martin is, I mean, based on my limited understanding of like authors and what is a good author or whatever, I think it's some of the best books I've ever read. Like I don't think his. So what is it? Is it the world building? Is it the? So I'll tell you what, the first till the Red Wedding-ish, and the show is quite faithful to the books. But the books are more beautiful in the sense that you get a much clearer picture into what every character is thinking. Okay? After the Red Wedding, the show has compressed a lot of important parts of the book in order to fit it within a certain time period, make it fast-paced and stuff like that. So until the Red Wedding, I thought that the show has done an excellent job honoring the books. Yes. Yeah. Yes. The thing is that he has a very unique way of presenting that universe to you, of bringing you into that universe. Every chapter is the name of a character. Yes, a lot of people Yeah. do not know Yeah. this. जैसे Yeah. Red Wedding वाला chapter I think आर्या के नाम पे है. Red Wedding वाला chapter, I think पता है Red Wedding 2-3 characters के perspective से हर चीज होती है. तो Red Wedding is also a long drawn event. Yes, yes. I think there is a Caitlin chapter. Caitlin नाम है उसका. Caitlin नाम है. Caitlin. और आर्या chapter भी है उसमें. The books, because every chapter is the name of a character, every narrator is unreliable. Like everything that's being presented is a person's opinion, except hardcore facts that are taking place. कि इसने इसका हाथ काट दिया तो काट दिया, लेकिन इस पे कौन सही है कौन गलत है वो सारी चीज़ें मैटर ऑफ ओपिनियन है. और उसी तरीके से प्रेजेंटेड है कि जो कैरेक्टर है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, जो उसका वर्ल्ड व्यू है, जो उसके वैल्यूज़ हैं, वही डिटर्मिन करेगा कि ये एक्ट किस तरीके से प्रोसेस हुआ है. एंड देन किसी और का कोई और पर्सपेक्टिव मिल सकता है उस चीज़ पे बाद में. एंड आई फाउंड दैट टू बी अ वेरी क्रिएटिव वे टू राइट अ बुक. आई हैड नॉट सीन दैट इन एनी अदर बुक बिफोर, बेस्ड ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स दैट आई हैव रेड इन माई लाइफ. ऑल्सो हर एक इंसान क्या सोच रहा है, उसके मोटिवेशंस क्या है कोई चीज़ करने के पीछे, उन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है उसके ऊपर, लाइक जो हुआ है क्या महसूस किया उसने, वो बहुत गहराई से मालूम पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव वर्ड्स. एंड अगेन मुझे हैरी पॉटर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगी, गेम ऑफ थ्रोन्स में थोड़ी कम लगी, कि हैरी पॉटर की जब फिल्में आ गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदे दिखा के तुमने मज़ा ख़राब कर दिया है यार. ये लोग दिखा के मेरे दिमाग में जो मैंने इमेजिन किया था, अब मैं इन लोगों को इमेजिन कर रहा हूँ. अब मेरे दिमाग में एक 2 डायमेंशनल बच्चा जिसे उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती अभी तक, वो आ रहा है, जबकि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ आ रहा था मेरे दिमाग में जब मैं पिक्चरें देखे बिना किताबें पढ़ रहा था. तो वो एक चीज़ लगी मुझे. मेरी इसमें एनालॉजी होती है कि ऑल ऑफ अस आर डायरेक्टर्स एंड व्हेन वी रीड अ बुक वी डायरेक्ट इट इन आवर ओन वेज. Yes. एंड देन कोई कम लाइक स्किल सेट के बंदे का आप डायरेक्शन देते हो, अरे इससे बेटर तो मैंने डायरेक्ट किया था भाई मेरे दिमाग में. स्किल सेट उसका बहुत ज़्यादा है, बस उसको एक्चुअली बनानी थी. हम तो खाली पुलाव पका रहे हैं कि मैं अगर बनाऊँ तो क्या ही बनाऊँ. हाँ बट स्टिल इन आवर हेड इट्स रियल राइट, लाइक कि हर चीज़ जो देखी है, क्योंकि फिर आपने हॉगवर्ट्स देख लिया, अच्छा यार मैंने तो 4 गेट और इमेजिन करे थे. हाँ करेक्ट. सो ये जब होता है, सो एंड यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू रियली वांट टू वॉच दैट शो और फिल्म जो बुक पे आई है या नहीं. राइट. एंड मेरे को पता है वो लोग बहुत दयालु लगते हैं जो बोलते हैं गेम ऑफ थ्रोन शो 6 सीजन के बाद बुरा हुआ था. मेरे लिए सीजन 1, 2, 3 हुआ पीक सिनेमा. रेड वेडिंग एंड हाँ वही एपिसोड सीजन 3 एपिसोड 10 तक आई स्टिल रिमेंबर वेयर आई वाज सिटिंग व्हेन आई वाज वाचिंग दैट एपिसोड. मेरे लिए सीजन 4 ऑनवर्ड्स ही, मतलब क्योंकि सीजन 4 में आई थिंक उसकी आंखें करता है ना वो, लाइक अपने लास्ट ऑफ अस वाले की, पेड्रो पास्कल की. बट फॉर सम रीजन, जैसे उसमें एक वो डायलॉग है, टेल सर्सी इट वाज मी. Tell Cersei. I wanted to know it was me. मेरे लिए हाँ ठीक है, मतलब मेरे को इतनी बिग डील ही नहीं लगी वो कि उस पे जितना बिल्डअप बना. ब्रो यू कांट मैच जो तुमने को रेड वेडिंग पे फील कराया. करेक्ट. अच्छा, जब अगेन स्पॉयलर्स हैं. हाँ. टिरियन जब टाइवन को तो बेसिकली मारता है, तो एक चीज़ उसने सेटअप की थी, फोरशैडोइंग थी या बस ऐसे ही सेटअप था कि गांव में ये बात होती थी कि लैनिस्टर्स शिट गोल्ड, कि ये इतने अमीर है दैट दे शिट गोल्ड. तो ये बातें उसने नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में सेटअप की, सब कुछ किया. फिर उसने जैसे जॉर्ज आर आर मार्टिन ने लिखा है कि ही शॉट द एरो and then Tywin keeled over sitting on the pot, and then a horrible smell filled the chamber, and in the end like it was evident that Lannisters don't in fact shit gold. Like that's how the chapter ends, and I was like ये आप दिखाओगे कैसे,
ये आप अगर कैरेक्टर से बुलवा दो, अगर आप ये चीज़ सेटअप करो टीवी शो में और फिर टिरियन ये मार के बोले कि देखा I guess Lannisters don't shit gold. Automatically, it's the worst scene you've ever seen in your life. But in the book, you have the liberty of saying that. Yeah. कि Tyrion के दिमाग में ये thought आया कि I guess we don't shit gold. You know what I mean? Tyrion Lannister had the capability to be the next Severus Snape. My brother has his sword, and I have my mind. And the mind needs books like a sword needs a whetstone. Right, वो जो character arcs चल रहे थे, मतलब it was the most nicely written character और जो मतलब बहुत दुख है गेम ऑफ थ्रोन्स को लेके, बट टिरियन यार, मतलब आपने टिरियन का मतलब वो खराब कर दिया. देखो मुझे जितनी भी फ्रस्ट्रेशन बीनियॉफ और वाइस से है गेम ऑफ थ्रोन्स को लेके, इट पेल्स इन कंपैरिजन टू द फ्रस्ट्रेशन आई हैव विद जॉर्ज आर मार्टिन. भाई खत्म ही नहीं की सीरीज, 2 और किताबें रहती है, लिखी ही नहीं अगले ने यार. विंड्स ऑफ विंटर अगली किताब का नाम होने वाला है. मर गए हम लोग यार, एक एक चीज़ को लाइक हम लोग टिन फॉयल हैट्स पहन के बैठे हैं, एक एक चीज़ को एज अ साइन कंसिडर कर रहे हैं कि उसने लाल टी शर्ट पहनी, इसका मतलब शायद अगली किताब आ रही है. ठीक है, उसने एक ब्लॉग पोस्ट डाला जिसने बोला कि वो सारे अपने कमिटमेंट्स खत्म करके घर आ चुका है, इसका मतलब लिखने ही आया होगा और क्या आया होगा घर. आ रही है भाई, आ रही है. ये भाई 10-12 सालों से चल रहा है, आई ही नहीं किताब. पता नहीं कितने सालों से रुके हो हम लोग, आई ही नहीं यार किताब. तो अब उनकी क्या गलती. ठीक है, अब उन्होंने गंदा बना दिया. उन्होंने जॉर्ज आर मार्टिन के साथ बैठा, पूछा क्या होता है, कह रहे ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, बना लो. तो अब वो वैसे ही बनाएंगे ना. लाइक उन्हें क्या पता कि उस यूनिवर्स को कैसे हैंडल करना है. एंड आई एग्री विद यू, सीजन 4 से थोड़ा सा वो होने लगा था, बट पीपल लाइक अस हु वर रीडिंग द बुक्स ऑल्सो अंडरस्टूड कि अब बुक्स उस डायरेक्शन में जा चुकी हैं कि ये अगर आप स्क्रीन पे दिखाओगे तो ये शायद उतना अच्छा ट्रांसलेट नहीं होगा. इन द इंटरेस्ट ऑफ कीपिंग इट फास्ट पेस्ड एंड ऑल दैट, दे हैव टू टेक सर्टन लिबर्टीज. तो सीजन 4 ऑनवर्ड्स ऐसा लगने लग गया कि मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं बीच बीच में, पर ओवरऑल वो वाला फील नहीं थी जो पहले 3 सीजन में थी कि कंसिस्टेंटली मैं कुछ ग्रेट देख रहा हूँ. एंड I'll tell you, you know, my favorite comic characters of all time, White Walkers. मेरे को तो हंसी आती है. इनसे डरूं मैं. मतलब this is something Last of Us cracked by the way. मेरे को आज तक White Walker को देख के डर ही नहीं लगा कि वो 4 हॉर्न बज रहे, 2 हॉर्न बज रहे. ये क्या चीज़ आई है यार, मतलब मूड ही खराब हो गया. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. नाइट किंग भी उतना डरावना नहीं. नाइट किंग तो मतलब मेरे को लग रहा था यार, मतलब हमारे चलचित्र में भी अच्छे एडिटर है, मेरे से नंबर ले लेते हैं भाई. ये नाइट किंग बनाया है तुमने. वो जो लास्ट में आ रहे आके वो पता नहीं वो पूरा RRR स्टाइल में वो, क्या कर रहे हो यार. नहीं यार, वो शो मतलब एक पॉइंट पे मैं ऐसे देख रहा था जैसे मैं कुछ गूगल करता हूँ कि पता करते क्या होता है आगे. यू नो लाइक बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो गया था उस शो के साथ कि बता दो यार, जॉर्ज आर मार्टिन तो लिखने नहीं वाला, तुम ही बता दो क्या होता है. ठीक है, ये मरता है, ये जिंदा रहता है, ठीक है चलो थैंक यू, खत्म करो, कुछ और देखते हैं. अब हम कुछ लाइक रिसर्च मटेरियल जब आपका देख रहे थे तो सौरभ पंत के आपने कोविड के स्ट्रीम में बोला था, नो आई नो कि द नेक्स्ट बुक जॉर्ज आर मार्टिन की आ रही है. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, 5 साल हो गए. अरे भाई मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ यार. मैं रिसेंटली भी कुछ पढ़ लिया था जिस चक्कर में अपने सारे दोस्तों को बोल दिया कि आ रही है. लाइक नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, चुप हो जा. यू नो, तो वही है. आई एम लाइक दिस फॉर द गेम Half-Life 3. Oh, I am not into that. Like I've never played that franchise. But would you recommend it? 500% yes. Okay. Like with every atom of my body, I would recommend Half-Life 2. कौन से साल में आई थी? Half-Life 1 came in 1999. Half-Life 2 came in 2004, and they changed the gaming industry forever. Then in 2019. Half-Life Alyx game, which was the VR game. So ये जो Valve जो इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है जो गेम न्यूएल वाली, ये इनोवेशन बेस्ड गेम्स बनाते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी लाएंगे जब गेम बनाएंगे, तो वो बना ही नहीं रहे. बोले कि ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जो हमारा वो अलग ट्रिप में है. पर ऐसी स्टोरीज तो एग्जिस्ट करती हैं जो एक गेम में बोली जा सकती है. दिस इज आई रियली हैव दिस ओपिनियन कि स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग और making any kind of creative work, I really respect them and all, but they don't need to be at the forefront. It doesn't need to be about that. It always has to be about stories, right? Like, for me, even great games are about great stories. Absolutely. You know.